पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उम्मीद, सारे सर्वे, सारा फीडबैक जिस दिशा में संकेत करता था, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि वहाँ अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की, तब रुझान एक तरह के थे। अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ज्ञापन दिए हैं 15-20 सीटों पे, जहां पे उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेंट एआईसीसी ने भी दी है, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और एआईसीसी ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहाँ परिणाम आए। मैं समझता हूँ सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि वहाँ पे 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो जनता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी, क्योंकि तभी 9 साल के बाद उन्होंने खट्टर साहब को वहाँ हटाया और एक नए मुख्यमंत्री को बनाया। अगर 9 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी गवर्नेंस थी हरियाणा सरकार की, तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे असंतोष था, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, किसान नौजवान सब परेशान थे। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे। फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश के नेताओं से, और हम उचित कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा गठबंधन था इंडिया अलायंस का, वहाँ पर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की, एनसी कांग्रेस की। तो वो वहाँ पर भी परिसीमन किया गया, तमाम तरह की अड़चनें लगाई गई, छोटे छोटे दलों से पर्दे के पीछे से चुनाव लड़वाया गया, ताकि जो हमारी कश्मीर प्रोविंस के जो वोटें थी उन वोट का बंटवारा हो। लेकिन लोगों ने समझदारी करी और अपना वोट ज़ाहिर नहीं किया, वोट खराब नहीं किया, और हमारे अलायंस को वोट देकर एक स्पष्ट और ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार के गठन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश दिल्ली से की गई थी, उसकी भरपाई हो पाएगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, अमन चैन और फैलेगा। और खासकर जम्मू संभाग में, जहां पहले कभी भी आतंकवादी घटनाएं होती नहीं थी, उस जम्मू संभाग में पिछले साल भर में लगातार वहाँ घटनाएं हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं। उस पर भी नई सरकार बनने के बाद अंकुश लगेगा और एक नई शुरुआत उस जम्मू कश्मीर में होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था, जो छीन कर उसको यूटी बनाया गया था, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा।